हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं एमए सेकंड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। द्वितीय सेमेस्टर है और पेपर 1 के क्वेश्चन देखेंगे हम प्रथम प्रश्न पत्र के, जिसमें सिलेबस हम आपको बता ही चुके थे। इकाई 1 में सूर्यदास के जो भ्रमर गीत का सार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जो संपादन किया था और ये पढ़ने आपको पद क्रमांक 51 से 100 तक। तुलसीदास जी की रामचरितमानस अयोध्या कांड पढ़ना है। बिहारी की बिहारी रत्नाकर। तो आप इन तीनों का सूर्यदास और तुलसीदास और बिहारी जी का जीवन परिचय संक्षेप में ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि इससे 1-2 नंबर के क्वेश्चन तो ज़रूर लाएंगे, हो सकता है 5-6 नंबर के भी आ जाएं। तो इनके जीवन परिचय ज़रूर पढ़ के जाएं। और इकाई 2 में आपको सूर्यदास, तुलसीदास, बिहारी से संबंधित आलोचनात्मक प्रश्न पढ़ने हैं। वो भक्ति काल और रीतिकाल, इनकी प्रवृत्तियाँ पढ़ के जाएं और इनके कवि कौन कौन से थे वो। और इकाई 4 में आपको कवि नंददास और मीराबाई, घनानंद और केशव, इनसे लघुत्तरीय प्रश्न आ सकते हैं, मतलब 2-2, 3-3 नंबर के। तो आप जो है छोटा छोटा इनके बारे में, जैसे हुआ इनके जीवन परिचय संक्षेप में और इनकी काव्य की विशेषताएं हो गई, तो ये आप पढ़ लेना। किसके? घनानंद, मीराबाई और नंददास, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ताकि आ जाए तो आप करके आ जाओ। और इकाई 5 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वो अगली वीडियो में करा ही देंगे। इसमें हम आपके जो पिछले वर्ष पूछे गए थे दीर्घोत्तरीय प्रश्न और कुछ लघुत्तरीय प्रश्न 2024 और 22 में जो पूछे गए थे, आज हम लोग वो देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, आज के हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो स्क्रीन पर नहीं आने वाले, क्योंकि हम जो टाइपिंग कर नहीं पाए, टाइम नहीं मिला, तो इसलिए हम बोलते जाएंगे और आप नोट करते जाना, ठीक है। तो 2024 में जो क्वेश्चन आए थे पहले हम उन्हें देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आया था कि सूर्यदास जो हैं वो किस भाषा के महाकवि थे। तो वो जो हैं ब्रज भाषा के महाकवि थे और सूर्यदास जी सगुण भक्ति धारा के कवि थे और उन्होंने जो श्री कृष्ण हैं उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया था सूर्यदास जी ने। और प्रश्न क्रमांक 2 में था वस्तुनिष्ठ में कि अयोध्या कांड जो है रामचरितमानस का कौन सा कांड है। तो अयोध्या कांड दूसरा कांड है और प्रथम कांड पूछे तो बाल कांड है रामचरितमानस का, दूसरा है अयोध्या कांड और तीसरा आरण्य कांड है। आरण्य का मतलब होता है वन। और चौथा पूछा जाए तो चौथा है आपका किष्किंधा कांड, ठीक है। और प्रश्न 3 था कि गागर में सागर भरने का काम किसने किया है। तो ये बिहारी जी ने किया है। अब आ जाते हैं हम लघुत्तरीय प्रश्न पर। तो पहला लघुत्तरीय प्रश्न था कि जो कवि नंददास हैं उनकी कविता की 2 विशेषताएं लिखनी थी आपको, मतलब ये 2 नंबर में पूछा गया था। और इसके अथवा में पूछा गया था कवि नंददास जी की जीवन परिचय बताइए संक्षेप में, 2 नंबर में। तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ के जाएं। इनकी जैसे हमने बताया था ना, नंददास हो गई, मीराबाई हो गए, घनानंद हो गए, इनकी संक्षिप्त में और उनके काव्य की 2-4 विशेषताएं पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 था मीराबाई की जो भक्ति है ना उनकी 2 विशेषताएं लिखनी थी आपको और उसके अथवा में आया था जीवन परिचय। मीराबाई का जीवन परिचय लिखो या फिर उनकी भक्ति की 2 विशेषताएं पूछा गया था 2024 में। प्रश्न क्रमांक 3 है रसखान की कृष्ण भक्ति, उसका संक्षिप्त परिचय और इसके अथवा में था रसखान जो है उन्हें रस की खान क्यों कहते हैं, ये स्पष्ट करना था। प्रश्न क्रमांक 4 था केशव दास का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए और इसकी अथवा में था जो केशव दास हैं उन्हें कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहते हैं, इसका विवेचन करना था संक्षेप में। अब आ जाओ आप अगले क्वेश्चन
दीर्घोत्तरीय में पेपर में पूछा गया था प्रश्न क्रमांक 1, सूर्यदास जी जो वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं से उदाहरण समझाइए। और इसके अथवा में था सूर्यदास ब्रह्मगीत की विशेषताएं लिखिए। जो सूर्यदास ने ब्रह्मगीत हैं सूर्यदास के, उनकी विशेषताएं लिखनी थी। अब प्रश्न क्रमांक 2 में आया था कि जो आचार्य तुलसीदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। तुलसीदास की जो भक्ति भावना है उस पर प्रकाश डालना था। और इसके अथवा में आया था घनानंद की प्रेम व्यंजना को समझाइए। प्रेम व्यंजना को, घनानंद है उनकी प्रेम व्यंजना को समझाना था। प्रश्न क्रमांक 3 था रीतिकाल में भूषण के काव्य की उपदेयता विशिष्ट है समझाइए। और इसके अथवा में था बिहारी की काव्य रचना की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो ये थे 2024 में पूछे गए जो क्वेश्चन, वो इनमें हमने जो व्याख्या है वो छोड़ दी है। ठीक है, और अब हम देखते हैं जो 2022 में पूछे गए थे वे क्वेश्चन। ये हमने बहुत ही मुश्किल से सर्च किए हैं और आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और लाइक तो ज़रूर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की वीडियो हम डालने वाले हैं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। इसके बाद पेपर 1 की वस्तुनिष्ठ प्रश्न की वीडियो हम डालेंगे। अब हम 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 पूछा गया था सिद्ध कीजिए कि सूर्य के ब्रह्मगीत सहृदय एवं वाग्देवता का सम्मिलित काव्य हैं। और इसके अथवा में आया था सूर्य की भक्ति भावना पर विस्तृत विवेचन। ये आया था आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न में। और फिर इसके अथवा में आया था विनायक पत्रिका के भाव पक्ष एवं कला पक्ष पर प्रकाश डालना। विनय पत्रिका रचना है, उसकी कला पक्ष और भाव पक्ष पर प्रकाश डालना था। और प्रश्न क्रमांक 2 था बिहारी ने अपने दोहे में गागर में सागर भरा है काव्य की विशेषताएं लिखिए। और गागर में सागर भरा है इस कथन की युक्तिपूर्ण विवेचन कीजिए। और इसके अथवा में था बिहारी के काव्य में प्रकृति का वर्णन है वो सजीव रूप में हुआ है, कथन की समीक्षा कीजिए। और फिर इसके अथवा में था घनानंद के काव्य में प्रेम व्यंजना एवं विरह अनुभूति पर लेख लिखिए, एक लेख। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, इसके अथवा में 3 क्वेश्चन दिए थे। इसके जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न थे जो 2022 में आए थे, इनमें आपको 3 ऑप्शन में दिए थे, इनमें से आप कोई भी कर सकते हो। तो प्रश्न क्रमांक 3 में दिए थे भक्ति काल के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। और इसके अथवा में दिया था हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति काव्य पर निबंध लिखिए। या फिर एक और दिया था भक्ति को हिंदी का स्वर्णयुग काल क्यों कहते हैं, विवेचना कीजिए। फिर इसके बाद आप आ जाते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न आपको 5 आए थे, ऑप्शन में दिए थे आपको 5, इनमें से आपको 3 करने थे। प्रश्न 1 है कि सब की रामचंद्रिका के आधार पर काव्य की विशेषताएं बताइए। प्रश्न 2 रहीम के नीतिपरक दोहे के बारे में बताइए। और प्रश्न 3 था रसखान के व्यक्तिगत एवं कृतित्व बताइए। प्रश्न 4 था भूषण के साहित्य व्यक्तित्व की विशेषताएं। और प्रश्न 5 था मीराबाई का जीवन परिचय बताइए संक्षेप में। तो इस प्रकार ये थे दोनों वर्ष के पेपर। आप इनमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन जो है वो ज़रूर करके जाएं जो इनमें आए हुए थे। आपको इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2025 और 26 में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।